हम तो किसी एनडीए आरोप से बचते एनडीए रहें और बरकरार लगातार है, विकास करने में नीतीश विश्वास रखते हैं। कोई घर वापसी नहीं करने वाले हैं। तो धीरेन्द्र मुन्ना, ऐसे में ये जो घर वापसी की ये अटकलें चल रही हैं, थोड़ी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, थोड़ी परेशानी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं आप कि कहीं सच ना हो जाए? देखिए संदीप जी, बिल्कुल हम लोग घबराहट में नहीं हैं। और नीतीश कुमार जी की आदतन ऐसी रही है कि बीच बीच में वो सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़वाते हैं। ये एनडीए की तरफ से नहीं उड़ाया जाता है, उन्हीं लोगों की तरफ से उड़ाया जाता है अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने के लिए। और वो दबाव क्या होगा कि मुझे 16 या 17 सीटें दे दो, जबकि 2014 में उनके पास अपनी ताकत सिर्फ 2 सीटों की रही है संदीप जी, आपको भी पता है। लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी 17 दे दो जो मुझे एनडीए के बल पे मिला था, और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उस पे आप अपना कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ में गठबंधन पर करो। बीजेपी इस को भी तरह का पता वो है दबाव। ना, बीजेपी को पता है अरिथमेटिक भी और केमिस्ट्री नीतीश के साथ अच्छी बनती है, और बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनानी है। तो नीतीश क्या मजबूरी भी बन रहे हैं? तभी तो जो दरवाजा बंद करने का खुला ऐलानिया घोषणा जो कई बार की अमित शाह ने, अब वो कहते हैं विचार करेंगे। इस विचार से मन में थोड़ी परेशानी हुई क्या? संदीप जी, सबसे पहले तो राजनीति में दरवाजा तो होता ही नहीं है। हाँ। वो एक चिलमन होता है, एक पर्दा होता है। अगर इस कमरे में बैठे हो तो बाहर की भी आबो हवा, आपको गतिविधियां कुछ चलती रहे, इतना तो पता सभी लोगों को चलता रहता है। हाँ, ये जरूर है कि उनके जीते हुए सांसद, जदयू के या विधायक या उनके कार्यकर्ता, सब लोग चाहते हैं एनडीए के साथ आना, ये सच्चाई है। लेकिन क्योंकि वो चुनाव जीत के आए हैं, वैसे ही समर्थकों और वोटरों के बीच में रह करके, तो आज उनके सहयोगियों के पास या इस दल से उनको हारने की संभावना अधिक लग रही है। तो इस तरह का वो लोग चाह रहे हैं कि भाई प्रस्ताव दो और चलो। लेकिन इधर आने में अगर उनको एक्सेप्ट किया जाएगा तभी ना। अब तो पहले बार है कि नहीं, इनको लोग एक्सेप्ट क्यों समझ नहीं गए कर हैं। लेगी? आप कह रहे थे राजनीति में देखिए, यहां पर सत्ता का खेल है, सत्ता पर फिर से काबिज होना है बीजेपी को। और इसीलिए क्या आप भी शामिल थे धीरेन्द्र मुन्ना, कल जो बैठक हुई चिराग पासवान के घर पर, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी, दही चूड़ा खाने आप दिल्ली थोड़ा आए थे। अब ये मत बताइएगा हम तो दही चूड़ा खाने आ गए बस। अगर बात वही रहेगी संदीप बाबू तो हम क्या बोलेंगे। खिचड़ी का कार्यक्रम था और हम लोग एक ही गठबंधन के लोग एक जगह बैठे हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी इंडी गठबंधन के किसी घर में हम वहां ना हिंदी में क्यों जाओगे आप? अरे भाई, आप ये चर्चा क्या इसलिए करने बैठे कि अब क्या करें, नीतीश आ गए तो 6 मांग रहे हैं चिराग पासवान, 6 मांग रहे हैं पशुपति पारस, 4 मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, 2 मांग रहे हैं जीतन मांझी, क्या मिलेगा? हम कहां के कि हम तो साथ साथ थे, हम कहां रह जाएंगे? ये दुविधा सामने मुंह बाए खड़ी है क्या? हमारे नेता चिराग पासवान जी एनडीए से अलग हुए हैं, ये तो आपको भी पता है। लेकिन अलग होने के बाद भी हम कहीं जाके और सत्ता पाने के ललक में किन्हीं के साथ हाथ हमने नहीं मिलाया है। हमारी नीतियों के साथ जो भी गठबंधन चलता है हम उसी के साथ जाना पसंद करते हैं। आपको नीतीश कुमार से दिक्कत है ना? हम लोग रहे हैं। नीतीश कुमार से दिक्कत है, तेजस्वी से थोड़ा है कि वो एनडीए में आ गए, आप इंडिया में चले जाओगे क्या? सीधा सवाल पूछ रहा हूं, वो एनडीए में अगर आ जाते हैं, इंडिया में चले जाओगे आप या एनडीए में ही बने रहोगे नीतीश कुमार के साथ? जब कहीं नीतियों की परेशानी भी हुई थी हमारे नेता को, तब हम क्या इंडिया या सो कॉल्ड महागठबंधन में नीतीश के साथ अगर नीतीश एनडीए में आते हैं तो नीतीश के साथ मंच साझा करेंगे चिराग पासवान? ये तो हाइपोथेटिकल जवाब है। आने होने की बात मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अब प्रासंगिक रह गए हैं और यहाँ आएंगे। और कम से कम आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो उनको पलटू राम कहते थे, इस बार लालू जी का उल्टा होता है लूला। राजनीतिक रूप से उनको लूला बना दिया है उन्होंने। अब वो कहीं नहीं जाएंगे, वहीं उनको रह के
और अपनी राजनीति करनी पड़ेगी उसी पर गठबंधन में। बीजेपी दे रही है ना संदेश तो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।